नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। हमारे साथ आज मौजूद हैं अर्जुन सिंह जी, जो बिहार के रोहतास वेजिटेबल फार्मर क्लब से जुड़े एक अनुभवी और समर्पित किसान हैं। पिछले 16 वर्षों से खेती के क्षेत्र में कार्यरत अर्जुन जी सोयाबीन की खेती करते हैं और साथ ही सब्जियों की खेती करते हैं और विशेष रूप से देसी टमाटर की खेती और बीज संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इन्हें बीज संरक्षण में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक किसान यात्रा, चुनौतियां और सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण में। धन्यवाद मैडम, नमस्कार जी आपके पूरे टीम को। जी। अर्जुन जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि खेती करने का जो एक विचार है वो कैसे आया और आपका रुझान कैसे खेती की तरफ हुआ। मैडम बात ऐसा है कि जब हम बचपन में थे तो हम देखते चले आ रहे थे अपने पारंपरिक खेती हमारे घर से। और उस दरमियान में कुछ विशेषज्ञ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र विक्रम में रोहतास से आए हुए थे। तो एक अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी बताते गए तो हम सोचे कि ये जो हमारे पूर्वज जो कर रहे हैं उससे कुछ हटकर है। तो थोड़ा सा हम प्रयास किए और उसी प्रयास ने आज सफलता के द्वार पर हमें लाकर खड़ा कर दिया। ये जिसके सफलता के पीछे ये हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है। ओके। यही है मेरा। जी, तो आप सब्जियों की खेती करते हैं, तो कौन कौन सी सब्जियों की आप अभी फिलहाल खेती कर रहे हैं। टमाटर है, लौकी है, भिंडी है, मिर्चे है, बंधा गोभी है। फिलहाल अभी इस मौसम में भी हमारे यहाँ फूल गोभी भी निकल रहा है, जो कि बहुत काफी आपको 50 से 60 रुपए पर पीस भी जा रहा है यहाँ से अपने खेत से। जी, यही सब खेती कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, तो अर्जुन जी, आप पिछले 16 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, तो इतने लंबे जी समय में, इस सफर में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं या कौन कौन सी ऐसी बड़ी सीख है जो आपको सीखने को मिल रही है। मैडम, देखिए चुनौतियां तो बहुत है। इसमें पहले चुनौती है प्राकृतिक आपदा। इस हम्म। वर्ष भी हमारे यहाँ टोमेटो की खेती हम लोग किए हुए हैं और उसमें पत्थर का भी प्रकोप रहा है। जी। तो खास तौर से हमारे यहाँ भी रोहतास जिला में हमारे जो क्षेत्र जिस क्षेत्र में रहते हैं संझौली प्रखंड में, इस क्षेत्र में बहुत बर्बादी हो गया है। और फिर भी हम इस चुनौती को सामना करने के लिए अपनी मार्केटिंग जो है, तो मार्केटिंग में भी हम लोग पहला स्थान लाते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ की सब्जी हमारे रोहतास जिला में हम लोग नहीं बेचते हैं। एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अपने प्रगतिशील किसान कल्प के माध्यम से और एफपीओ के माध्यम से बना लिया है, जो कि हम लोग को बेचने में आराम होता है। हम लोग मार्केट नहीं जाते, मार्केट को अपने खेत और खलिहान पर लाते हैं। अच्छा। ये हमारी एक हैसियत है जी। जी। जिसमें तो यूनिटी जो एक एक बोलिए मिनट। बोलिए। जी बोलिए। इसमें कि एक इसमें एक हम लोग का कल्प का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि हम संगठित है। यदि किसान संगठित है तो हर चीज संभव है। अगर किसान संगठित नहीं है तो कुछ भी नहीं उसके पास, उसका मार्केट वैल्यू कभी नहीं मिल पाएगा। ये हम लोग का बिल्कुल। मेरिट है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने कि किसान एक संगठित है तो बहुत कुछ हो सकता है। अर्जुन जी, टमाटर की खेती करते वक्त आप कौन कौन सी किस्में चुनते हैं, किस वैरायटी का आप इस्तेमाल करते हैं और इसके फायदे क्या हैं। मैडम देखिए, हाइब्रिड का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम देसी किस्म का भी इस्तेमाल करते हैं और बीज संरक्षण का भी काम करते हैं। उससे होता क्या है, हाइब्रिड में कभी होता है ना कि प्रोडक्शन बढ़िया भी होता है और खराब भी हो जाता है। लेकिन देसी किस्म जो हमारी जो परंपरागत ढंग से जो चली आ रही है, इस किस्म का एक फायदा है, इसमें दर मन जो होता है वो कम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक कट्ठा में 5 क्विंटल आना चाहिए, तो 5 क्विंटल आना ही आना है। लेकिन हाइब्रिड में ये बात नहीं होता है, उसको 6 क्विंटल है तो उसका दर रेट है, जो वजन उसका घट जाएगा, फलन कम आएगा। लेकिन इसमें देसी किस्म में ये है कि आपको सही आएगा। जी, यही दोनों में अंतर है। अर्जुन जी, टमाटर की खेती जब आप करते हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करते हैं, कौन सी तकनीक आप इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में। देखिए पहले रोपाई हम लोग करते हैं तो एक एक पौधा का हम लोग रोपाई करते हैं। बहुत जैसे किसान एक दो दो पौधा, उसमें देखिए दिक्कत होता है। ड्रिप इरिगेशन का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पटवन के लिए पानी का जो बचत होता है, ये एक प्रमुख कारण है। इसमें पानी की मात्रा कम चाहिए, जितना पौधा का चाहिए उतने ही पानी हम लोग ड्रिप के माध्यम से दे पाते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर भी कम लगता है। इससे ड्रिप इरिगेशन बहुत ही एक बढ़िया है इसके लिए और मिर्च की खेती के लिए। यदि संभव हो किसी किसान के पास तो ड्रिप का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। ओके। जी।
तो अगर लागत की बात करें अर्जुन जी, तो 1 एकड़ में कितनी आपको लागत लग जाती है और 1 एकड़ में कितना आपको उत्पादन हो जाता है? देखिए मैडम, लागत की बात है तो लागत इसमें 35,000 लगभग लग जाता है अच्छा। 1 एकड़ के लिए। 35 हम्म। जिसमें हार्वेस्टिंग का जो है उसका ये उसका अलग है। ठीक है। जी। तो इसमें इनकम की जहां तक बात है तो कट्ठा के हिसाब से अगर चलते हैं हम लोग, तो ये आपको 5 क्विंटल प्रति कट्ठा। ठीक है। अच्छा। 32 कट्ठा का 1 एकड़ होता है हमारे जो भाषा में, और जगह जगह का अलग नियम है। तो हम्म। आप 32 × 5 आप कर लीजिए, उसी हम्म। हिसाब से भी हमारे यहाँ ये होता है। उतना अच्छा अच्छा। एक तो जुड़े नहीं, लेकिन इतना आना ही आना है, ये लगभग तय है। इससे प्लस हो जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। अच्छा। जी। तो आप कितने एकड़ में ये खेती कर रहे हैं, और अब 1 एकड़ में कितने प्लांट लगाते हैं टोमेटो के या लौकी के? देखिए मैडम, इसमें प्लांट लगाने की बात है ना, तो इसमें प्लांट का कभी यथी के अनुसार लगता है, किसी में कम भी लगता है, किसी में ज्यादा लगता है। कोई निश्चित नहीं कि इतना ही प्लांट हमें लगाना अच्छा है। अच्छा। ये कोई निश्चित नहीं। वो वैरायटी क्या हम चूज किए उसके अनुसार होता है। अच्छा देसी किस्म में प्लांट थोड़ा ज्यादा लगता है, और हाइब्रिड की ओर जाते हैं तो वो लगभग एक पौधा 2.5 से 3 फीट पर लगाते हैं। अच्छा। इसलिए इसमें कम होता है, उसमें ज्यादा लग जाता है। अच्छा यही इसका। अच्छा। अच्छा अच्छा। तो अर्जुन जी, आप बुवाई, आपने टेक्नोलॉजी बताई, तो बुवाई करते समय आप कौन सी विधि आप अपनाते हैं? कोई मचान विधि आप इस्तेमाल करते हैं, या कुछ और तरीका आप अपनाते हैं बुवाई करने का? कौन सी विधि से आप बुवाई करते हैं? बुआई तो मैडम पहले हम लोग सीड डालते हैं। ठीक है। नर्सरी तैयार करने के बाद पहले तो बुआई के समय ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल बुआई कर दिया जाता है दूरी के अनुसार। ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 विधि से करते हैं। एक मल्चिंग भी करते हैं। अच्छा मल्चिंग में पहले हम प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन प्लास्टिक वाला में जो गर्मा जो है, इसमें खराब हो जाता है। टोमेटो है जो खराब हो जाता है, उस पर जो है प्लास्टिक जब गर्म होता है तो खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग पुआल विधि अपनाते हैं मल्चिंग के लिए। जो कि इन्वेस्ट जो कि पराली पराली का एक प्रबंधन जो होता है, तो पराली को हम लोग एकत्रित कर लेते हैं और बेड पर अपना बिछा देते हैं। पहली बात, उससे क्या होता है कि जहाँ 2 पानी अगर देना है तो उसमें एक पानी ही देना अच्छा। पड़ता है। एक पहला पानी की बचत हो जाता है। दूसरा बात है, जो भी सेब होगा तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी में आएगा। अच्छा, दूसरी बात है स्टेकिंग, जो कि 2 से 3 फीट का हम लोग डंडा लगा देते हैं। जैसे बाती, हम लोग देहाती भाषा में बाती कहते हैं, डंडा भी समझिए। उसको पौधा के नजदीक में और स्टेटिंग कर कर उसको बांध देते हैं। 2 विधि होगा। तीसरा विधि मचान विधि भी हम लोग लगाते हैं। ये तीनों विधि की खेती करते हैं। अच्छा। अभी प्लॉट पर होते तो मैडम प्लॉट पर भी हम दिखा दिए होते। कोई नहीं सर, अभी तो हम हम फिर, लोग हाँ जी, हम जरूर आपके साथ फील्ड पर भी आएंगे, फील्ड पर भी आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। सो अर्जुन जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप फार्मिंग मेथड जैविक तरीके से करते हैं, या जैविक विधि जैविक अपनाते हैं, या फिर रासायनिक चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में? रासायनिक का भी इस्तेमाल करते हैं, और एक प्राकृतिक खेती। जैविक को हम नहीं बोल देंगे। ठीक है। अच्छा प्राकृतिक खेती में जैसे जीवामृत वगैरह ये सब बनाते हैं, जो कि उसमें केवल 10 कट्ठा तैयार करने में हमें 4 साल अजय लग गया। केवल मात्र 10 कट्ठा तैयार करने में खेत को 4 साल लग गया। तब जाकर प्रोडक्शन आया। शुरुआत में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मान लीजिए कि जहाँ 100 क्विंटल होना चाहिए तो वहां पर 25 क्विंटल हुआ था पहली बार अच्छा। में। दूसरी बार में कुछ उससे बढ़ा, कुछ बढ़ा, आज लेकिन उतना पर पहुंच गया है। जो प्राकृतिक खेती, कम मात्रा में लेकिन ज्यादातर रासायनिक। अच्छा। तो अर्जुन जी, आप किन किन सीजन में टमाटर की खेती करते हैं? सीजनेबल फार्मिंग करते हैं, या मतलब कोई फिक्स है कि इस महीने में करना है या इस महीने में, कुछ ऐसा है? हाँ, ये फिक्स है मैडम। पहले हम लोग अक्टूबर में एक लगाते हैं। ठीक है। और दूसरा हम लोग जनवरी के लास्ट में, जो कि जनवरी की जो लास्ट में लगाए, जो अभी आज हमारे यहाँ से 6 ट्रक आज माल जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग का एथी होता है, जो कि दो दो ही सीजन में हम लगा पाते हैं, सालों भर नहीं ले पाते। क्योंकि देखिए, रोहतास जिला एक धान का कटोरा बोला जाता है। बिहार में अच्छा। रोहतास जिला धान धान का का कटोरा कटोरा। बोला जाता है यहाँ पर। हम्म। जी हाँ। तो यहाँ पर ऐसा है ना कि नहरी क्षेत्र है हमारे इलाका। हर खेत में आपको धान लगाना ही लगाना है। धान का पैदावार बहुत बढ़िया होता है, और यहाँ धान का भी खेती।
इसीलिए थोड़ा हम लोग हर सीजन में नहीं कर पाते। अच्छा, तो अर्जुन जी, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप खेती तो कर लेते हैं, लेकिन उसका मंडीकरण कैसे करते हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, ग्राहकों तक या आम जनता तक अपना प्रोडक्ट कैसे आप टोमेटो या सब्जियां कैसे पहुंचाते हैं, मंडीकरण कैसे करते हैं आप? अब तो मैडम डिजिटल दुनिया हो गया है, जी। इसमें बहुत मंडी आसान हो गया है। हम्म। पहले हम लोग का दिक्कत का सामना करना पड़ता था, आज से 15-16 साल पहले। लेकिन एक आज से करीब 12 साल पहले हम एक वेबसाइट बनाए थे। ठीक है। तो उसमें 6200 रुपया हमें लगा था। वो अच्छा। नेट के माध्यम से उस समय शुरुआत था, उतना हम लोग हाई फाई नहीं थे, हम लोग के किसान थे, उतना जानकारी भी हम लोग को नहीं था। तो 1 साल बनाए तो बहुत ऐसे व्यापारी हुए कि जुड़े, कि बोले ठीक है, इतना कॉल किए लोग कि इतना हमको मंडी चाहिए, तब ठीक है। शुरुआती दौर में बहुत दिक्कत का सामना, लेकिन फिर उसके बाद फेसबुक से माध्यम से कुछ ऐसा ग्रुप बन गया कि इंडिया का हर स्टेट, हर जिला के भी ये आपको व्यापारी उससे अटैच है। उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है, अपने फोटोग्राफ गए अपने प्लॉट पर, फोटो खींच लिए, उस ग्रुप में हम डाल दिए, फेसबुक पर अपना लगा दिए। ठीक है। और वहां से उस ग्रुप में जिसको जो बोली हो अपना बोली लगाएगा कि नहीं, हम आपको इसका 10 रुपए केजी दाम देंगे, कोई बोलेगा 12 रुपए। जिसका हाई रेट होगा उसी को हम लोग देते हैं। और शर्त ये होता है कि आपका कम से कम 50% हमारे अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा। और लोग डाल भी देते हैं। आज ये मैडम 6 गाड़ी हमें इससे जाना है, 10 चक्का का ये 3 गाड़ी है, जिसमें 600 कैरेट जाएगा हमारे यहाँ से टमाटर, 600 600 यानी कि 1800, 10 चक्का गाड़ी पर। फिर उसके बाद 400 कैरेट का 2 ठो गाड़ी है। और एक गाड़ी है या आपको छटा हुआ जो भी उसका इन्वेस्ट, जो ग्रेडिंग हम लोग करते हैं, छट जाता है तो उसको जूस कंपनी में चला जाता है। कुछ ऐसी है, कुछ वैरायटी हम लोग बनाते होंगे वैसे भी। लेकिन ये गाड़ी हम लोग को बंद नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्ट जो खराब हो गया है उसको भी हम लोग बेच सेल कर देते हैं, ताकि किसी किसान को परेशानी ना हो और सबका मूल्य निर्धारण हो जाए। और उसी दरम्यान में आपको जब यहाँ से माल लेकर जाएगा हमारे यहाँ से टमाटर या कोई भी सब्जी, तो फुल पेमेंट के साथ, उसमें पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है ना, मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, किसान को मैडम पहला चीज है, एकत्रित रहना अति आवश्यक है। ये एक निश्चित शर्त है। जी, यूनिटी जी। बहुत जरूरी है, एकता बहुत जरूरी है। अति अति आवश्यक है ये। जी। तो अर्जुन जी, जैसे कि बीज संरक्षण के क्षेत्र में भी आपने कई प्रयास किए हैं, तो आपको इस कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, अभी कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं? महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भी हमें मिला हुआ है, अच्छा। जिनोम सेवियर पुरस्कार 2023 में मिला था, 5 सितंबर को। फिर उसके बाद पूसा में भी, पूसा दिल्ली में 99वीं कृषि अवार्ड भी मिल चुका है इधर। ये भी ऊपर मैडम, ये जो राष्ट्रपति जी का के हाथों से मिला हुआ है। फिर आपको कोई बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी हमें मिला हुआ है, जो कि बेस्ट वर्क के लिए जीनोम के क्षेत्र में। ऐसे तो अवार्ड इसमें इस क्षेत्र में 16 मिला हुआ है, ये जी। केवल जीनोम के माध्यम से। जी। अच्छा। जिला स्तर, राज्य स्तर से भी कृषि मंत्री जी के द्वारा, हमारे 4 कृषि मंत्री जी के द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्री जी के द्वारा, फिर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अच्छा, तो मतलब स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो नेशनल लेवल के भी आपको अवार्ड मिले हैं, तो बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं पहले तो आपको इसके लिए। और ऐसे ही धन्यवाद मैडम। नेक काम करते रहिए खेती में, और ऐसे ही प्रगति करते रहिए। सो अर्जुन जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आज के समय में जब किसान हाइब्रिड बीजों पर निर्भर होते हैं, तो आप देसी बीजों को कितना जरूरी मानते हैं? मैडम देखिए, इसमें जीनोम देसी बीजों में ही पाया जाता है। यदि आप कोई भी रिसर्च कर कोई हाइब्रिड अगर निकालता है, डेवलप करता है, तो उसमें देसी बीज का भी जो जीनोम होता है, जैसे हम लोग दही जमाते हैं तो उसमें जोरन की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है। तो उसी तरह से हाइब्रिड अगर कोई बनाता है तो उसमें ये जोरन का भी आवश्यकता होता है, तो देसी बीज से ही संभव है। ऐसे कोई हाइब्रिड बनाना आसान नहीं होता है। लगभग जो हमें जानकारी है वो बात बता रहे हैं। और देसी बीज में ये है कि इसका दर माने घटता नहीं है, बिल्कुल अपना सेम रहेगा, भले ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और इसका क्वालिटी और खाने का स्वाद, इसमें जो जो चीज मिलेगा ना, वो हाइब्रिड में नहीं मिल पाएगा। देसी किस्म देसी ही किस्म होता है। जी, देसी किस्म देसी ही होता है। जी। हाँ हाँ।
जी, तो अर्जुन जी, टमाटर की खेती में मौसम और रोगों से जुड़ी कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ती है और आप इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं? मैडम इसके लिए एक बता रहे हैं कि कोई भी किसान को पहले एक स्वयं अब डॉक्टर बनना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। शुरुआती शुरुआती में देखिए पाला का प्रकोप होता है, जड़ गलन का प्रकोप होता है। उसके बाद आपको जब भी पौधा बड़ा होता है तो पाला लगता है, फंगिसाइड फंगस से संबंधित। फिर उसके बाद ये जब भी फल आता है तो कीटनाशक के दवा का छिड़काव करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक बंगुरी आता है जिसको बांझपन कर दे, कुछ ऐसा पे भी डांड हो जाता है। और फिर उसके बाद ये अंत अंत में भी फिर सबसे ज्यादा किसानों को परेशानी है तो फल छेदक से। यही एक मुख्य रोग है। इसका सबका दवा है। आपको देसी दवा भी आप बना सकते हैं। जैसे नीम, जो जो देसी जैसे प्राकृतिक खेती में हम जो इस्तेमाल करते हैं, जीवामृत बीजामृत, उसी में दरम्यान में से एक जो खैनी होता है, जो लोग देहाती बिहार में मैडम खैनी बहुत लोग खाते हैं, ठीक है। उसका डंठल जो होता है, तो उसको 1 केजी डंठल 10 केजी पानी में हम लोग फुला देते हैं, अच्छा। ठीक है। और सुबह में उसको छान लेते हैं किसी बर्तन में, और वो 1 1 लीटर एक टंकी में हम लोग डालते हैं। 10 टंकी का डोज बन गया आपका दवा। ये जो बनरी कहते हैं देहाती भाषा में, जिसको भगुरा कहते हैं बांझपन, उसके लिए कारगर दवा होता है। और छोटे में हीन कीड़ों के लिए, जैसे रासायनिक में हम लोग एमिडा क्लोरोपिड देते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी। और इसमें क्या है ना कि केवल समय आपको देना पड़ेगा। और देसी देसी एक जुगाड़ कहिए या देसी या प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक के द्वारा ही, जो कि किसी भी खैनी की दुकान पर जाइएगा तो डंटी का कोई दाम नहीं मिलता है, न देना पड़ता है, उसी से हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, नीम आयल अपने अपने स्वयं ये बना लेते हैं हम लोग। नीम का जो छाल होता है, पत्ता होता है, उससे हम लोग बना लेते हैं, जो कि फल छेदक में काम आता है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, रासायनिक में फल लग गया तब, और इसमें प्राकृतिक में क्या है, इसको लगने नहीं देना है। प्रत्येक हफ्ता में एक बार देना ही देना है। और ये 15 दिन पर देना पड़ता है। लेकिन इसमें पैसा भी है और इसमें जान का भी जोखिम भी है। इसलिए बहुत बढ़िया है ये वाला प्राकृतिक खेती। ये सबसे हम लोग किसान के लिए, खाने के लिए भी। और आजकल तो ऐसे ही मालूम है कि हम लोग खान पान की जो व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये बहुत वरदान है। जी, यही है। आजकल जी, आजकल जो खान पान की जो हमारी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। जो पहले हम लोग चीजें खाते पीते थे वो आज के दौर में कहीं ना कहीं धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। अर्जुन जी, आपका जो रोहतास वेजिटेबल फार्मर क्लब है, क्या ये दूसरे किसानों के लिए भी मदद करता है? दूसरे किसानों को भी रोजगार देता है? करता है, मदद करता है, रोजगार देता है, तो किस तरीके से करता है? देखिए, मेरे इस पहले हम लोग 25 का समूह बनाए थे। तो कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक आए थे। तो वो लोग बोले कि नहीं, इसको बड़े पैमाने पर ले जाइए। हम लोग कार्यभार देकर फिर उसके बाद प्रगतिशील किसान क्लब का निर्माण किया गया। उन्हीं के माध्यम से, और विश्वविद्यालय से, तो हम लोग को विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। हम लोग गए भी थे 25 किसान। फिर उसके बाद धीरे धीरे जुड़ते चले गए, तो 25 से ही केवल आज 500 किसान जुड़े हुए हैं। हाँ। 500 किसान जुड़ गए। जी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ ना कि हम लोग पूरे रोहतास अपने प्रखंड से केवल 500 किसान आए। उसके बाद बगल के प्रखंड से, हमारे रोहतास जिला में 19 प्रखंड है। तो आज के डेट में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जिस प्रखंड का 10 12 गांव नहीं जुड़ा है। हर गांव से भी जुड़े हुए हैं। आज के डेट में 2,500 से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, कोई मैनेजमेंट करेगा, बिक्री करेगा तो एक ही आदमी के माध्यम से होगा। सब लोग सहयोगी रहेंगे, सब लोग जानते हैं कि इस रेट में अगर बेचेंगे तो सबकी सहमति से कि नहीं, इस व्यापारी को ये फिक्स कर दिया जाए। अगर यही हम लोग एकत्रित नहीं होते ना, तो हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते बढ़िया से, ना हम लोग को दाम मिल पाता। यही एक यूनिटी है, या कहिए कि हम लोग को जुड़े हुए हैं सब एकत्रित, इसलिए दाम और रेट हम लोग बढ़िया मिल जाता है। जी। मेरठ की मंडियों में भी जाता है। इंडिया का कोई कोना बाकी नहीं है। केवल 2 स्टेट बाकी है हमसे। पहला जम्मू कश्मीर और एक सिक्किम। ठीक है, अच्छा। ये केवल 2 स्टेट में हमारे यहाँ से सब्जी नहीं गया ना, तो बाकी सब स्टेट में पहुंच गया। हालांकि पहले पाकिस्तान भी हम लोग विदा करते थे, लेकिन अच्छा। सौभाग्य से हम लोग नहीं विदा कर पा रहे। ये
ये दुख भी है लेकिन खुशी भी है इस बात के लिए, राष्ट्रीय हम लोग की सुरक्षा के लिए। अभी नेपाल मैडम, आज एक गाड़ी मेरा नेपाल आज ही जाएगा। अच्छा अच्छा। एक गाड़ी नेपाल और बांग्लादेश दोनों जगह जाते रहते। जी। बहुत बढ़िया सर। भारत और पाकिस्तान के आपने ये मुद्दा छेड़ दिया है, जम्मू कश्मीर तक भी आपकी जो चीजें हैं, आपके प्रोडक्ट में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है बहुत ज्यादा ही कश्मकश में अभी देश है, भारत और पाकिस्तान को लेकर जो भी चीजें चल रही हैं। सो अभी पहले मैडम पैसा नहीं है ना मैडम, हाँ पहले जी। पैसा नहीं मैडम, पहले मेरा राष्ट्र है। हाँ, हाँ, पहले उसके राष्ट्र बाद, है। उसके बाद। जी हाँ। जी बिल्कुल। सब अपने अपने तरीके से देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे जितना हो सकता है। बहुत बढ़िया आप काम जी कर रहे जी। हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कृषि के क्षेत्र में तकनीक या फिर डिजिटल माध्यमों की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक और डिजिटल माध्यम, किस नजरिए से आप इन्हें देखते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में? एग्रीकल्चर में तीनों मैडम अति आवश्यक है। जी। अगर मान लीजिए कि पहले हम छोटे थे तो हम देखे थे कि हमारे खेत में हल चलता था, जिसमें बैल बैल होते थे। और पहले हम लोग पटवन की सुविधा था तो रेहट हम लोग बोलते हैं देहात में, रेहट विधि से चलता था। एक सर होता है, हम लोग पानी दो आदमी लेकर और बीसते थे। ठीक है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतना हाई हाई एडवांस हो गया है कि हम लोग खेती ट्रैक्टर से होता है। ठीक है। अब एक उसमें से भी एक और आ गया है कि अगर मान लीजिए कि हम पहले हम लोग एक खेत को कोड़वाते थे, अब कोड़वाते नहीं है, बीडर के सहारा लेते हैं। ठीक है। 2 फीट 3 फीट 2.5 फीट ऐसे करके उसका दिया गया छोटा छोटा मशीन है, उसको क्यारीबद्ध तरीका से हम लोग उससे जुताई कर लेते हैं। वो भी झंझट खत्म हो गया। जहां पर मान लीजिए कि हमें 3,000 से 4,000 रुपया लगभग लगता था खेत जुतवाने में 1 एकड़, वहां पर केवल मात्र मैडम 200 रुपया के तेल में हम लोग जुताई कर लेते हैं। अच्छा। 200 रुपया के तेल में बिल्कुल, पहले तो बचत यहाँ हो गया। ये टेक्नोलॉजी का ही देन है कि हम्म बीडर आ गया। फिर हम्म। उसके बाद भी उसको, फिर उसके बाद पानी की पटवन होता था सर, और यहाँ टोला तो व्यवस्था खत्म हो गया। डीजल इंजन, अब डीजल इंजन से हटकर इलेक्ट्रिक पर हम लोग आ गए। और उसी में से भी एक बदलाव हो गया कि ड्रिप आ गया, हम्म स्प्रिंकलर आ गया। हम्म। हालांकि स्प्रिंकलर का भी सब्जी में उतना कोई खास रोल नहीं है, सबसे बढ़िया ड्रिप का ही है। हालांकि गेहूं के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपको स्प्रिंकलर का, लेकिन ड्रिप पर ही मैडम। इसमें क्या है ना कि पानी का बहुत बचत होता है, और फर्टिलाइजर देने में, फर्टिलाइजर अनावश्यक भी देते हैं तो उसमें से भी बहुत बचत है। इसका तो योगदान है। और जहां तक मार्केटिंग के लिए, तो डिजिटल तो भाई होना ही पड़ेगा, चाहे कोई किसान हो, तभी उसका रेट मिल पाएगा, नहीं तो रेट नहीं मिल पाएगा। जी। यही है। अर्जुन जी, आप अन्य किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो देसी बीजों की खेती अपनाना चाहते हैं, या फिर जो युवा किसान हैं जो जुड़ना चाहते हैं खेती की तरफ, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा किसान के लिए मैसेज यही है कि आप अपने बाप दादा पूर्वजों की धरोहर को बचाएं। देसी कृषि में ऐसा कुछ नहीं है कि ना कि हम आज ही सोच रहे, नहीं। आप बुजुर्गों को पहले सम्मान देना पड़ेगा, बुजुर्गों से सीखना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि हम हाई टेक्नोलॉजी की ओर चले गए तो पीछे वाले को कोई वैल्यू ना दे, ऐसा कुछ नहीं। आपको उनको साथ में लेकर उनसे पूछना पड़ेगा कि बाबा आपके पास कौन से देसी किस्म है, या घर में कहीं रखे होंगे। तो देसी किस्म का संरक्षण हमारे बुजुर्ग ही हम लोग को विरासत में दे सकते हैं। देसी किस्म ऐसे आने वाला नहीं है जो बीत गया, जो बीत गया। ऐसा कुछ नहीं है ना कि देसी किस्म अब लोग हम लोग पैदा कर लेंगे, नहीं। हमारे बुजुर्ग जो बचा कर रखे हुए हैं उन्हीं के माध्यम से हम लोग ये, उसको थोड़ा सा भी ये नहीं कि 5 फीट में 4 फीट में पहले अपने डेमो लगाए क्यारी बद्ध तरीका से क्यारी में, तब आप हम लोग कर सकते हैं, पहली बात। और मैडम एक सवाल था आपका कि देसी किस्म पर, तो देसी किस्म के देखिए, मेरा पेटेंट वैरायटी है जो पौध संरक्षण विभाग में, एक लौकी का बीज है श्वेता नाम से, जो अच्छा। पेटेंट ऑर्गेनाइज हो चुका है। और मेरा जो अवार्ड मिला था राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, तो एक धान का बीज है नटकी, हम्म। उस पर मिला है। ठीक है, नटकी धान के लिए, जो कि बहुत ही पुराना वैरायटी है। अभी हमें याद नहीं है कि कितना साल पुराना है। उसको आज भी हम लोग अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं और लगाते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये हुआ, ये अभी नटकी हो गया, फिर आपको सूखी धनिया हो गया, एक ये उजला चना है जो विशाल नाम से है, एक हरा चना है जो अंशु नाम से है। जो कि जब पूछा गया ना, तो मतलब पूछा गया कि मैं आपको कोई भी, आप स्वतंत्र, आप कोई भी नाम देने से उसी आधार पर हुआ है।
अच्छा। ऐसे हमारे पास 6 वैरायटी हो। जी। तो अर्जुन जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपके भविष्य की योजनाएं क्या हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, खासकर खेती और बीज संरक्षण के क्षेत्र बीज संरक्षण में मेरी योजना है, इंडिया का सबसे टॉपर लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए, और में? लाएंगे भी। जी पहला बिल्कुल। पहला चीज है जी। बीज संरक्षण के मामले में। हालांकि हमारे से 2 लोग आगे चल रहे हैं। एक एक मध्य प्रदेश की कोई महिला है, हम उनको सलाम करते हैं कि वो हमसे भी वो बेस्ट है इस समय। लेकिन मेरे प्रयास है कि उनसे भी हम आगे चले जाएं। ये मेरा खतक प्रयास है। और संदेश की बात है तो उन लोगों किसान से कि आप अपने आप को कभी कम ना आके, चाहे कोई भी किसानों को अपने आप को कम ना आके। यदि हम भी कम आके होते तो आज हमें राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिला होता। ठीक है, इसमें आप लोगों का भी माध्यम से, दैनिक जागरण के भी मंच पर भी कृषि एक कृषि जागरण। आपका भी कृषि धन्यवाद, कृषि जागरण। जागरण का भी। जी हाँ, आपके एमओपी जो होता है ना, तो MFI। 2025 में भी जी। एमओपाई। तो देखिए आपके यहाँ का ये अवार्ड है। जी। ये आप जी हाँ, आप अच्छा ही के यहाँ। अच्छा अच्छा। ए- जी कृषि जी हाँ, जागरण, वहां पर कृषि आया जागरण की तरफ से। हाँ, कृषि जागरण और महिंद्रा ट्रैक्टर्स महिंद्रा के ट्रैक्टर्स। द्वारा। जी। हाँ, दोनों संलग्न थे। और एक अभी मिलने वाला है हमें अवार्ड, फार्मर एंड फूड अवार्ड, जिसका ओके। नाम चयन हो गया है। हाँ, जो पटना में मिलेगा, बिहार के, यानी बिहार और झारखंड के किसानों के लिए ऐसे चल रहा है। यही है मतलब प्रयास है। कहाँ तक सक्षम हो पाते हैं, ऐसे तो सोच है कि पद्मश्री अवार्ड तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। लेकिन उम्मीद है नहीं, 100% विश्वास है। जो मेरा कार्य चल रहा है तो होना ही होना लगभग तय है। देखिए आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह बना रहे, जी। और क्या। हमारा साथ तो हमेशा ही आपको मिलता रहेगा सर, और आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृषि जागरण के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही अहम बातें आपने हमारे साथ साझा की है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो जी मच। शुक्रिया मैं। जी। जी।